बिलासपुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने अपने ऊपर हमले को लेकर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल पर गोलियां चलवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो शूटर आए थे वे सभी हरियाणा से थे। ये सभी नशा तस्करी का काम करते हैं। कई महीनों से उनका पीछा भी कर रहे थे, जिनका उठना बैठना भाजपा विधायक के साथ है, जिन्हें भाजपा के विधायक का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके बेटे और उनके ऊपर कई हमले किए जा चुके हैं। पिछले साल भी उनके ऊपर हमला किया गया था। उस वारदात के पीछे भी बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल का हाथ बताया था। उन्होंने कहा कि मैंने इन नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसको रोकने के लिए मेरे ऊपर ये हमले बार बार किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले कल बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाकर उन्हें मारने के प्रयास किए हैं, जिसमें बंबर ठाकुर और उनके 2 पीएसओ जख्मी हुए हैं। जिसके बाद उन्हें शिमला के क्षेत्रीय अस्पताल आईजीएमसी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और अब वो खतरे से बाहर है। ये हायर्ड लोग थे, हायर किए हुए थे। इन्होंने पिछले साल 23 फरवरी 2024 को भी मेरे पर हमला हुआ है। तब भी लोग हायर थे, हरियाणा से था एक लड़का। उन लोगों ने हमला किया था और उसमें मेरी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था। अब इस साल फिर लोग चिट्टा तस्कर हैं। बेसिकली ये लोग बिलासपुर में ये चिट्टा तस्करी का काम करते हैं और अब इनको संरक्षण मिल गया। त्रिलोक जम्वाल जो MLA बीजेपी के, पिछले चुनाव से 2 दिन पहले इन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया, इन्हीं तस्करों ने। और जो हरियाणा का था शूटर, उसने भी 23 फरवरी 2024 को उस शूटर ने और इन तस्करों ने फिर मेरे पर हमला किया, जबकि मेरी इनसे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये है कि भाई मैं अभियान चलाया मैंने कि भाई चिट्टे के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं तस्करों ने जब मैं MLA बना 12 टू 17 तो बच्चे छोटे थे। एक 8वीं में था, एक 5वीं में था। तो 8वीं के बच्चे को भी इन्होंने शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने अभियान चलाया कि यदि मेरे ही बेटे को शिकार बना सकते हैं तो पूरी दुनिया को खराब कर देंगे। अब इनका कारोबार मैंने बंद करा दिया था। पिछले चुनावों में इन्होंने ओपनली खुलेआम त्रिलोक जम्वाल जी का साथ दिया। उनकी गाड़ी में उनके साथ चले रहे। 2 दिन पहले बेटे को मारा। अब यहाँ तक हुआ कि त्रिलोक जम्वाल ने इनके पक्ष में जो है वो रैली कर दी और बिलासपुर में आदमी छोटे और कहा कि इनको सुरक्षा दो तस्करों को। और विधानसभा में क्वेश्चन किया कि बंबर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी गई है। वो जम्वाल साहब ठीक राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब वो मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी ऐसे कोई लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। ना हमारी कोई ज़मीन की लड़ाई है, ना कोई बिजनेस की लड़ाई है। तो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब ना जाने क्यों ये पीछे जो है महीना भर पहले जंगल में अभ्यास कर रहे थे निशाना लगाने का, और पुलिस के मैं SP साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने उनको पकड़ लिया और खाली जो राउंड थे वो भी बरामद हुए। तो जो मेन तस्कर था उसको भी पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा का जो शूटर था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भाग गया। भागने के बाद उसने हरियाणा में बैठ कर के जो है वो फिर प्लानिंग की। वो वहाँ से लोग भेजे हुए हैं तो जो कल आक्रमण किया उन्होंने। बट इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जम्वाल साहब का और बीजेपी का। तो ऐसे में जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि मेरे घर में आकर के 25 राउंड वहाँ खाली मिल चुके हैं अभी तक। 25 गोलियाँ उन्होंने दागी है, तो भगवान का शुक्र है और हमारी जनता के हम आभारी हैं। उनकी दुआओं से मैं बच गया। ऐसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मैंने रैली की थी पीछे कि चिट्टा तस्करों की संपत्ति जब्त हो। कानून CM साहब ने बढ़ा दिया, बट बिलासपुर में जितनी बड़ी कोठी तस्कर की है उतनी मुख्यमंत्री जी की भी नहीं है। हम भी MLA रहे हैं, हमारे पास 95 से बिजनेस है गाड़ियों का, बसों का। हमारे पास भी नहीं है गाड़ी, ऐसी कोई कोठी नहीं है, ऐसे वाहन नहीं है जो उनके पास है। तो ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क हो। सजाए मौत का हमने बोला था कि कानून बनाओ, जिन्होंने जनरेशन बर्बाद कर दी। उम्र कैद का बनाया, चलो ठीक है, लेकिन नीचे कार्रवाई नहीं हुई है। वो कार्रवाई हो
और ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर होना चाहिए इन लोगों का।